जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय वीर बजरंगबली। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। श्री राघवेंद्र जी का, हनुमान जी का, भोले बाबा का कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इसके पिछले वाले कथा में हम लोग सुने कि कैसे माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांगा श्री राम जी से, माफ कीजिएगा, दशरथ जी से श्री राम जी के लिए। और कैसे दशरथ जी की क्या स्थिति हुई उनकी, ये जब उन्होंने ये सुना कि कैकेयी जी 14 साल के लिए मांग रही है वनवास, तो उनकी क्या स्थिति हुई, कैसी उनकी दुर्दशा हुई, शरीर का या मन का कहें या हृदय का कहें। फिर राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। राम जी समझाते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा ही है, अगर मैं वन को जाता हूं तो मैं वन का राजा हूं, मुझे वन राज्य दिए हैं दशरथ जी। समझाते हैं तो माता कौशल्या भी समझ जाती है कि वचन निभाना ज्यादा जरूरी है। माता कौशल्या आज्ञा दे देती है कि ठीक है पुत्र जाओ। अब कथा इसके आगे हम शुरू करेंगे कि अब आगे क्या क्या घटना होता है। सबसे पहले ये बात जब सीता माता को पता लगता है तो माता सीता क्या करती है, इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कथा को सुनते हुए। समाचार ते ही समय सुनिसिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुगा बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास जी के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई माता सीता। सास ने, माता कौशल्या जो उनकी सास थी, उन्होंने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। माता सीता का रूप देख के उनकी जो उदासी थी माता सीता, वो रूप देख के माता कौशल्या भी अकुला उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बनु जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई ना जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती, ऐसी माता सीता सोच रही है। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका किसी भी प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करे। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी माता कौशल्या जी से बोले, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को माता सीता प्यारी भी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर इनके सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। माता ऐसी कहती हैं, इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं, अर्थात कुछ जाना नहीं जाता कि अब इसका परिणाम क्या होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिलोड़ों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखी।
मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती को हटाने की भी नहीं कहती। इतनी प्यार से माता कौशल्या सीता जी को रखी है कि कभी उनसे एक छोटा सा कार्य भी नहीं करवाया। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है। अथवा फिर तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं, अर्थात त्याग दिए हैं। हे पुत्र राम, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रह सकेगी? अर्थात सीता माता अगर फोटो में एक बंदर को भी अगर देख ले, तस्वीर में भी, तो डर जाती है। कौशल्या जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, कैसे माता सीता वन में रहेंगी, सोचो। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गौरैयों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। माता कौशल्या ऐसी कहती हैं। फिर माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। क्या समझाते हैं, अब आगे सुनिए। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं राम जी, पर मन में समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुन लो, मन में कुछ दूसरी तरह से ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बंद पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। राम जी ऐसे माता सीता से कहते हैं। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगे। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझा देना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पे छोड़ रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे श्री राम जी कह रहे हैं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाएगा। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नुहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही घर लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी। वन बड़ा कठिन और कलेशदायक होता है और भयानक होता है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े बड़े भयानक ही हैं। रास्ते में कूस, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, जिन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल हैं और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत भी हैं, ऐसे प्रभु श्री राम माता सीता जी को समझा रहे हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोहें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, कहते हैं ऐसे। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा, अर्थात फल भी खाने के लिए हर दिन मिल जाए ऐसा संभव नहीं है।
राम जी देखिए कैसे कैसे समझा रहे हैं। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस भी फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती सीते। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, ऐसे राम जी कह रहे हैं। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, अर्थात मुझे बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगलों में शोभा पा सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। ये राम जी कह रहे हैं सीता माता से। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र और जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सेक उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, अपने सास से कह रही है माता सीता, कौशल्या माता से कह रही है, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई भी दुख नहीं है। अर्थात माता सीता कह रही हैं कि जो पति के वियोग में मुझे दुख होगा ना, उससे बड़ा कोई इस जगत में दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, ऐसे माता सीता कह रही है। माता, पिता, बहन, भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का ही समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। माता सीता कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगी। ऐसी माता सीता अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को समझा रही हैं। कंद, मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे मेरे लिए। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ,
आप वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहें, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं है। जितना भी वन में मुझे कष्ट मिले, जो आप कह रहे थे, वो जो आपके वियोग में मुझे कष्ट मिलेगा उसके समान वो कुछ भी नहीं है। ऐसे माता सीता राम जी से समझा रहे हैं। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ नहीं छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शीतल और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। माता सीता देखिए कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी दुख बता रही हैं कि आपके वियोग में मेरी क्या हालत हो जाएगी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगा। माता सीता देखिए कैसे प्रभु को समझा रही। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देखते हैं। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आप तो तपस्या उचित है, आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख ही सहेगा। अब सीता माता कहती हैं कि अगर इतना कुछ कहने पे भी आपको अगर समझ नहीं है, अगर आपको मुझसे प्रेम नहीं आया, अब अगर आप हमको साथ नहीं ले जाते हैं तो अब यही है कि आपका दुख मुझे सहना पड़ेगा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ से रखने से ये प्राणों को नहीं रख पाएंगी, प्राण त्याग देंगी। अगर हठ पूर्वक माता सीता को मैं अयोध्या में रोक देता हूँ तो श्री राम जी सोचते हैं तब ये जीवित नहीं रह पाएंगी, अपने प्राणों को जरूर मेरे वियोग में त्याग देंगी। अब उसके बाद फिर कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। प्रभु श्री राम जी तैयार हो गए कि चलो मेरे साथ, ज्यादा समय अब नहीं है और हठ करने से भी कोई फायदा नहीं है, अब तुम भी मेरे साथ चलो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को भी मिटाना और यह निठुरता माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? माता कौशल्या कहती है, हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता पिता स्नेह के मारे अधीन हो गए हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। आप उस समय का वर्णन कीजिए कि कैसा माहौल होगा वहां पे, कैसी परिस्थिति होगी जब राम जी और सीता जी, जो दोनों राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, आज एक विधायक का लड़का को अगर उतना कष्ट दे दिया जाए तो सहन नहीं पाएगा। और माता सीता भी राजा की बेटी, प्रभु श्री राम भी राजा का बेटा, और 14 साल वन में जाएंगे।
वन में, आज के वन में आप जाइए तो आपको हमको डर लगने लगता है। उस समय तो वन और बीहड़ होते थे। सोचिए उनके माता पिता पे क्या बीत रहा होगा। वही कहा जाए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी कि और आशीर्वाद भी दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी जल की धारा में बहें तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। माता कौशल्या आशीर्वाद दे रही है। श्री सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षा दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चल दी। जब लक्ष्मण जी ने अब लक्ष्मण जी को यह खबर पाई कि बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जा रही हैं वनवास, अब लक्ष्मण जी को पता लगा, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठकर दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा है, लक्ष्मण जी का शरीर नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले जाएंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निर्पुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई लक्ष्मण, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता की चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगा। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भर आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को और क्या क्या समझाते हैं। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण ही बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है। अब लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि आपने जो समझाया वो बात सारी सत्य है, वो अच्छी बात है। नीति कहता है कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है सारी बातें, लेकिन मैं आपको छोड़ के और किसी को जानता ही नहीं हूँ। किसी को जानूं तब तो उनकी सेवा करूं, मैं तो सिर्फ आप ही को जानता हूँ। श्री राम जी, जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही आप हैं।
धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर फिर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से तुम भी विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई ऐसा सोचकर और बहुत लाभ हुआ है, ऐसा सोचते हैं लक्ष्मण जी। वे हर्षित होकर हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो वैसे लक्ष्मण जी हर्षित हो रहे हैं। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रकुल के आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ ही था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर अपने राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगा दिया है। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली माता सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री सीताराम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कोई भी काम अयोध्या में नहीं है, ऐसे माता सुमित्रा जी कहते हैं लक्ष्मण जी से। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समय तो तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती और स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी का सेवा करना। अब माता सुमित्रा जी भी आदेश दे देती हैं लक्ष्मण जी को कि आप जाओ वन के साथ और प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। माता सुमित्रा कहती है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता है, हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी को कोई कलेश ना हो, वही तुम करना। सुमित्रा जी ऐसे समझाती हैं लक्ष्मण जी से। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं समझिएगा। सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो।
माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग जाती है। सुमित्रा जी के जैसे ही सुमित्रा जी कह देती हैं कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लक्ष्मण जी ऐसे वहां से हटते हैं कि पता नहीं फिर कारणवश कोई रोक दे या माता का कहीं मन ही विचार बदल जाए, इसके पहले मैं यहाँ से चल देता हूँ। इतना तेज भागते हैं जैसे कोई हिरण फंसी हुई हो फंदे में, और फंदे से छूट जाने के बाद जो तेजी से भागती है ना, वैसे ही लक्ष्मण जी वहां से भागे हैं कि जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो पता लगेगा सुमित्रा जी का फिर मन बदल गया, मति फिर गई और वो बोले कि ना ना तुम यही रहो अयोध्या में। लक्ष्मण भाग जाते हैं। लक्ष्मण जी फिर वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में फिर आ गए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात और फिर बाद में बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास दिख रहे हैं। नगर के लोग ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दुख है सबको कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी अब वहां पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता जी का जो कपड़े पहनी थी, एक ऋषि मुनि की जो पत्नियां पहनती हैं वैसे ही, योगी की पत्नियां पहनती है वैसे ही, राम जी वैसे ही योगी की तरह खड़ाऊ पहने हैं और एक ही कपड़ा लपेटे हुए हैं। यह देखकर दशरथ जी को और व्याकुलता हो गई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी और कहा, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? प्रिय के प्रेमवश प्रमाद त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होती रहेगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें फिर बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है और यह सब कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही किया है और उसके फल का भोग कोई और ही पाया। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है, ऐसा दशरथ जी कह रहे हैं। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते नहीं हुए जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को भी समझाया। दशरथ जी दोनों चीज समझाए कि वन में जाओगी तो इतना दुख मिलेगा और अयोध्या में रहोगी तो ये तुमको सुख मिलेगा। परंतु सीता जी का मन तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही अनुरक्त था, इसीलिए उन्होंने घर का इच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया है, वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगती है। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सीता जी संकोचवश उत्तर भी नहीं दे रही हैं। इन बातों को सुनकर कैकई तमा कर उठी
उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, देखिए कैकई का। ये सब अभी चल ही रही है चर्चा की सीता जी को कम से कम रोक लिया जाए। इसी में कैकई माता फिर तमतमा कर गई और ऋषि मुनि का जो वस्त्र होता है, उनका जो खाना बनाने वाला सामान होता है या बर्तन, थाली, कमंडल होता है, सब उठाकर लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। और रखने के बाद देखे कितने मधुर वाणी बोल रही है, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु अर्थात प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर और यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसे कैकई जी समझा रही है। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं मेरे। राजा फिर मूर्छित हो गए। लेकिन लोग व्याकुल है वहां पे, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत कर कर चल दिए। अब इस कथा को हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। अब चलने के बाद कैसे कैसे कौन कौन लोग जाते हैं, कहाँ तक छोड़ते हैं श्री रामचंद्र जी को, आगे निषाद राज, ये सब कथा आपको मिलेगी। इस कथा को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं विश्राम करते हैं इस कथा को। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारो भैया की जय, पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, अपने कुल देवी देवता की जय, अपने पितरों की जय। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।